Hello students, welcome back. Today we are going to start in this video a new chapter of Science 2, Chapter 3, Life Process in Living Organism, Part 2. Okay, in this we are going to see reproduction, which is of two types, asexual and sexual reproduction. Second, reproduction and modern technology, reproductive health, and last population explosion. ठीक है, ये जो चैप्टर है नियरली 7 मार्क्स का आता है विद ऑप्शन इन एग्जामिनेशन, वेटेज है इस चैप्टर का. चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर. विच आर द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. देखिए ये इसका आंसर लास्ट चैप्टर में भी हम लोग ने देखा था कि व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सभी लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन, विच लाइफ प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग एनर्जी रिक्वायर्ड बाय बॉडी. तो इसमें कौन से लाइफ प्रोसेसेस हैं जो बहुत ज़रूरी है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, जो कि बॉडी को रिक्वायरमेंट है. वो है रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन, न्यूट्रिशन. ठीक है, ये सब लाइफ प्रोसेस है विच आर एसेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी required by the body. Third question, which are the main type of cell division, what are the difference. See, this also we have seen in the last chapter. There are the two type of cell division, meiosis and mitosis. meiosis में क्या होता है, diploid cell get into haploid cell, diploid से haploid cell बनते हैं, जबकि mitosis में diploid cell remain as it is. उनका डिप्लॉयड सेल वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट नहीं होते. ओके. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्रोमोसोम इन द सेल डिवीजन. क्रोमोसोम का क्या रोल है सेल डिवीजन में. देखिए ये ट्रांसफ़र करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू डॉटर सेल. जो पेरेंट टू डॉटर सेल होता है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास करने का काम क्रोमोसोम्स करते हैं. We have studied the various life processes in previous classes. All those life processes, that is nutrition, respiration, excretion, sensation and response, control and coordination etc. are essential to each living organism to remain alive. देखिए ये सब हम लोग ने ये सभी life process we have studied in earlier classes. Besides this life process, one more life process occur in the living organism. It is reproduction. इसके अलावा भी दूसरा एक लाइफ प्रोसेस है जो ये चैप्टर में आप सीखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रिप्रोडक्शन. However, reproduction does not help the organism to remain alive, but it helps to maintain the continuity of the species of that organism. देखिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक स्पीशीज से देखिए जनरेशन आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, नए स्पीशीज बनाने के लिए तो उसमें रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट होती है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नए स्पीशीज नहीं बनेंगे, जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी. तो इसके लिए रिप्रोडक्शन का एक अपना इम्पोर्टेंस है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ऑब्जर्व द पिक्चर्स एंड टेल द लाइफ प्रोसेसेस विच यू आइडेंटिफाई. देखिए यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, इसमें ऑब्जर्व करना है और बताना है कि कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है. देखिए फर्स्ट फिगर ए में आप देखेंगे कि प्लांट इज ग्रोइंग, वन प्लांट इज ग्रोइंग फ्रॉम अनदर प्लांट. एक प्लांट से दूसरा प्लांट ग्रो हो रहा है. ठीक है, ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में आप डिटेल में जानेंगे आगे. सेकेंड फिगर बी में देखिए अ hen is laying egg. ओके, दैट इज अगेन अ वन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट फिगर सी में आप देखिए सीड जर्मिनेट हो रहा है और वहाँ से प्लांट ग्रो हो रहा है फ्रॉम द सीड. ओके. एंड थर्ड में आप देखेंगे फिगर डी में कि सेल का डिवीजन हो रहा है, मतलब वहाँ पे सेल का डिवीजन हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फिशन. एक सेल देखिए टूट के दो सेल में डिवाइड हो रहा है, राइट. तो इसे बोलते हैं बाइनरी फिशन. बाई का मतलब होता है टू और फिशन का मतलब होता है टूटना, ब्रेक होना. सो सेल डिवीजन हो रहा है यहाँ पे ड्यू टू द बाइनरी फिशन. कैन यू टेल व्हाट डू वी मीन बाय मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज. देखिए मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज का मतलब क्या होता है कि
कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब वो रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, रिप्रोड्यूस करता है और उसके जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है और वो ऑर्गेनिज्म आगे जाके कैपेबल है नए ऑर्गेनिज्म और नए स्पीशीज बनाने के लिए, तो उसे बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ स्पीशीज. प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म which can reproduce themselves, okay, which can reproduce in themselves, जो खुद आगे जाके फिर से रिप्रोड्यूस करे. तो इससे क्या होता है कि स्पीशीज का मेंटेनेंस चलता रहता है, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, तो दूसरी जनरेशन के बाद थर्ड जनरेशन, इस तरह से मेंटेन होता रहता है स्पीशीज. सेकेंड क्वेश्चन, whether the new organism is genetically exactly similar to earlier one that has produced it. देखिए इसका आंसर क्या होगा कि न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर कब होगा. देखिए ये डिपेंड करता है रिप्रोडक्शन के ऊपर. रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो नया स्पीशीज जो बनेगा वो पेरेंट की तरह एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, उसमें वेरिएशंस होंगे. लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो पेरेंट की तरह बिल्कुल दिखता है, एग्जैक्टली सिमिलर. ओके, सो ये हम लोग देखेंगे आगे, ये व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हु डिटरमाइन वेदर द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीशीज विल बी एग्जैक्टली सिमिलर और नॉट. ये फिर से उसका आंसर वही है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डिटरमाइंस. जैसे अभी मैंने बताया आपको कि अगर रिप्रोडक्शन अगर असेक्सुअल है तो जो स्पीशीज होगा नया वो बिल्कुल पेरेंट की तरह दिखेगा. लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो उसमें वेरिएशंस आएंगे, वो पेरेंट की तरह एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं होगा, वेरिएशंस होंगे उसमें. फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द सेल डिवीजन एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म. देखिए सेल डिवीजन जो होता है, ठीक है, ये डिवीजन करता है क्रोमोसोम्स का. क्रोमोसोम्स का जब डिवीजन होता है तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम लोग देखेंगे, सो वन इज मेल गैमेट, okay, and one is female gamete. They unite together and they form the zygote, फिर एम्ब्रियो बनता है और फिर डेवलप होता है. ठीक है, ये अपना मियोसिस में होता है, मियोसिस सेल डिवीजन, जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता. सो देर इज अ डिफरेंट थिंग, देर इज अ सब में क्रोमोसोम का डिवीजन तो होते ही है. ओके, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज by earlier existing organism is called as a reproduction. Reproduction is one of the various important characters of living organism. It is also one of the various reasons responsible for evolution of each species. देखिए कोई भी जो species है, ठीक है, कोई भी एनिमल्स की हो, किसी की भी या ह्यूमन भी, अगर वो उसकी जनरेशन चलाना है तो रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी है. इफ़ द रिप्रोडक्शन विल बी नॉट देयर देन द स्पीशीज विल एक्सटिंक्ट, जो स्पीशीज है उनकी वो ख़त्म हो जाएगी. इन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अकर मेनली बाय टू मेथड. दोज टू मेथड आर असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दो मेथड से जनरली रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, वो है एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो स्टार्ट करते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. Process of formation of new organism by an organism of same species without involvement of gametes is called as a asexual reproduction. देखिए इसमें एक ही पेरेंट रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जब दोनों यूनाइट होते हैं तब जाके न्यू स्पीशीज बनते हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं है. एक ही पेरेंट, उसको कोई दूसरा पेरेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई दूसरा पार्टनर की रिक्वायरमेंट नहीं है. वन पेरेंट itself, okay, is responsible. एक ही पेरेंट रिस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म. ओके, उसमें गैमेट्स फॉर्म नहीं होते क्योंकि उसमें गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, उसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एज दिस रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व यूनियन ऑफ टू डिफरेंट गैमेट्स, जैसे अभी मैंने बताया मेल गैमेट फीमेल गैमेट कंबाइन नहीं होते इसमें. द न्यू ऑर्गेनिज्म हैज एग्जैक्टली सिमिलर exact genetically similarity with the reproducing organism. ऐसे टाइम में रिप्रोडक्शन में exactly वो पेरेंट जैसे दिखते हैं. ओके, दिस यूनिपेरेंटल मतलब सिंगल, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं इसमें. रिप्रोडक्शन एंड इट अकर बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, माइटोसिस की मदद से होता है ये.
Absence of genetic recombination is a drawback, whereas the fast process is in advance of this reproductive method. इसका एक drawback क्या है कि इसमें जो जेनेटिक, जैसे अगर एक पेरेंट में कोई बीमारी है, ठीक है, या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो सेम बीमारी या सेम प्रॉब्लम दूसरे जनरेशन में जाएगी, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम। तो ये एक ड्रॉबैक है क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। और फ़ायदा क्या है ये रिप्रोडक्शन का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, कि ये बहुत फास्ट है, ओके, कंपेयर टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है जिस ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिसके पास सिर्फ एक ही सेल है। बाइनरी फिशन, आप देखिए यहाँ पे, अगर आप बाइनरी फिशन में देखेंगे, ये वाला जो पहला प्रोसेस है, ठीक है, इसमें बाइनरी फिशन में ये जो अमीबा है ये टूट रहा है, इसमें न्यूक्लियस है, देखिए बाइनरी फिशन हो रहा है, न्यूक्लियस चेंज हो रहे हैं उसके, ठीक है, 1 से 2 हो रहे हैं न्यूक्लियस, और धीरे धीरे ये टूट के 2 डॉटर अमीबा सेल बन गए, ठीक है। तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है और उससे डॉटर सेल बन जाते हैं, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक्टिविटी 1, टेक अ कॉनिकल फ्लास्क एंड कलेक्ट द वाटर इन इट फ्रॉम द पॉन्ड हैविंग अ स्टैग्नेंट वाटर एंड एक्वेटिक प्लांट्स। देखिए क्या करें कि कॉनिकल फ्लास्क में पानी ले लीजिए, ठीक है, रुका हुआ पानी, जैसे बारिश का पानी होता है पॉन्ड में, तो वहाँ से वो पानी ले लीजिए और एक्वेटिक प्लांट ले लीजिए। एड सम व्हीट ग्रेन्स एंड एक्वेटिक प्लांट टू इट, तो उस कॉनिकल ग्लास में जो व्हीट के दाने, गेहूं के दाने और वो एक्वेटिक प्लांट डाल दीजिए। कीप इट फॉर 3 to 4 days सो दैट द व्हीट ग्रेन्स एंड प्लांट विल डिकम्पोज। कुछ समय के बाद, 3-4 दिन के बाद, जो व्हीट ग्रेन के साथ जो प्लांट डाला हुआ है, ठीक है, वो सड़ने लगेगा, डिकम्पोज हो जाएगा। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द 4th day टेक अ ग्लास स्लाइड एंड पुट अ ड्रॉप ऑफ दैट वाटर ओवर इट, तो उसमें से एक बूंद ले लीजिए पानी की और एक ग्लास स्लाइड पे उस पर डाल दीजिए। केयरफुली पुट अ कवर स्लिप ऑन दैट ड्रॉप एंड ऑब्जर्व अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो एक ग्लास का जो कवर स्लिप आता है, ओके, उसको वो स्लाइड के ऊपर कवर कर दीजिए, ठीक है, और उसको माइक्रोस्कोप में देखिए। यू विल एबल टू सी मेनी पैरामोशिया परफॉर्मिंग द बाइनरी फिशन। देखिए जो पैरामोशियम होते हैं, ये पैरामोशिया, ओके, दिस इज सिंगुलर, पैरामोशियम इज अ प्लूरल, ओके, एक वचन अनेक वचन जैसे होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे पैरामोशियम, आपको बहुत सारे पैरामोशियम दिखेंगे जो कि सेल डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, जिसका डिवीजन हो रहा है, बाइनरी फिशन हो रहा है जिसमें, ओके, जिसमें बाइनरी फिशन हो रहा है और वो टूट के 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, एक ही पेरेंट से वो टूट के उसके न्यूक्लियस 2 डॉटर सेल बन रहे हैं पैरामोशियम। प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया, प्रोटिस्ट, अमीबा, पैरामोशियम, यूग्लिना एक्सेट्रा, and eukaryotic cell organelle like mitochondria and chloroplast perform the asexual reproduction by binary fission। देखिए सेल बाइनरी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करते, सेल ऑर्गेनेली करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, ठीक है, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म 2 सिमिलर डॉटर सेल्स। बाइनरी फिशन अकर आइदर बाय माइटोसिस और अमाइटोसिस। बाइनरी फिशन जो होते हैं या तो माइटोसिस से होते हैं या तो अमाइटोसिस से होते हैं। माइटोसिस हमने देखा है लास्ट लेक्चर में, चैप्टर में भी हम लोग ने देखा था। अमाइटोसिस क्या होता है, देखिए समटाइम्स बहुत सारे एक साथ में सेल्स बन जाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 1000 सेल, फिर वो टूटते हैं, ओके, वो टूटते हैं 2n के हिसाब से, तो मतलब 1000 का आधा हम लोग कर लेंगे तो 500 हो गया, तो 500 सेल्स बन जाते हैं, 1000 का आधा 500 सेल, तो उसे अमाइटोसिस बोलते हैं। एनीवे इट इज़ नॉट देयर इन योर चैप्टर राइट नाउ, डिटेल में अमाइटोसिस के बारे में नहीं है, तो नाम आप खाली फिलहाल याद रखिए, अमाइटोसिस, ठीक है। 2 तरीके से होते हैं, या तो माइटोसिस या तो अमाइटोसिस। एक्सेस ऑफ फिशन डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। एग्जाम्पल, अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप। देखिए अमीबा का, देखिए अमीबा किस तरह से डिवाइड, अमीबा को कोई शेप नहीं है। जब अमीबा को कोई शेप नहीं है तो वो अगर हॉरिजेंटल से डिवाइड हो कि वर्टिकल से डिवाइड हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कोई शेप नहीं है, तो वो कैसे भी डिवाइड हो सकते हैं, उसमें कोई एक्सेस नहीं है। Hence it is called as a simple binary fission, इसीलिए इसको बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिशन, क्योंकि अमीबा कोई भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है, इसीलिए इसका नाम है सिंपल बाइनरी फिशन। Hence
it is called as a simple binary fission. Paramecium divides by transverse binary fission whereas the euglena by longitudinal binary fission. देखिए पैरामोशियम में कैसे हो रहा है डिवीजन, अगर आप पैरामोशियम में देखेंगे वो ट्रांसवर्स हो रहा है, मतलब आड़ा देखिए ऐसा, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से हो रहा है, देखिए ये डिवीजन ऐसा हो रहा है, ऐसा टूट रहा है, ये देखिए बराबर है, ऐसा हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है डिवीजन, तो इसे बोलते हैं, ये एक्सेस में डिवीजन हो रहा है, अलग अलग एक्सेस में सेल डिवीजन होता है, तो पैरामोशियम में इस तरह से डिवीजन हो रहा है, तो इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो रहा है। जबकि यूग्लिना में आप देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल हो रहा है, मतलब वो वर्टिकल हो रहा है, सीधा डिवीजन हो रहा है, वर्टिकल, आप देखेंगे ये देखिए ये वर्टिकल ऐसा ब्रेक हो रहा है, ठीक है, सीधा टूट रहा है वो, ठीक है, लॉन्जिट्यूडनल, तो लॉन्जिट्यूडनल का मतलब होता है वर्टिकल, सीधा टूट रहा है वो, तो इस तरह से देखिए ये धीरे धीरे ब्रेक हो रहा है, तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए, फिर धीरे धीरे सेकेंड प्रोसेस में और ब्रेक होना चालू होता है, थर्ड प्रोसेस में कम्प्लीटली अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिशन होता है यूग्लिना में। बाइनरी फिशन इज यूजुअली परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट फूड मटेरियल। बाइनरी फिशन तभी होता है जब कंडीशन फेवरेबल हो, प्रॉपर कंडीशन हो, और खाने के लिए बहुत सारा फूड हो, ठीक है, अबंडेंट फूड मटेरियल्स होते हैं, प्रॉपर कंडीशंस होते हैं, तभी बाइनरी फिशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। सेकंड है मल्टीपल फिशन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मल्टीपल फिशन का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारे सेल्स बनते हैं, ठीक है, मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म, मल्टीपल, एक से ज़्यादा। Asexual reproduction by multiple fission is performed by amoeba and other similar protist, उसके जैसे अमीबा जैसे जो होते हैं। Amoeba stops the formation of pseudopodia and thereby the movement whenever there is a lack of food or any type of adverse condition। देखिए pseudopodia क्या होता है कि जैसे ये अमीबा है, ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज अमीबा, ओके, और यहाँ पे कोई खाने का टुकड़ा रखा हुआ है, खाने की चीज़ है कोई, ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा कोई खाने की चीज़ रखी हुई है, तो क्या होता है कि अमीबा एक ऐसा फॉल्स लेग बनाते हैं, ऐसा फॉल्स लेग, ये देख सकते हैं आप वायलेट कलर पर्पल कलर में, और ये जो खाने का टुकड़ा है उसको अंदर ले लेते हैं ऐसा, ठीक, और ये जो फॉल्स लेग बनाते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया। ये जो फॉल्स लेग बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, ओके। देखिए इसको बनाने के लिए अमीबा को एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है, बट व्हेन देयर इज नो फूड अवेलेबल, बहुत समय तक फूड की अवेलेबिलिटी नहीं होती, ठीक है, तो अमीबा ये जो सूडोपोडिया है वो बनाना बंद कर देता है, बिकॉज दे रिक्वायर्ड एनर्जी टू मेक दिस, जब फूड ही नहीं है तो एनर्जी नहीं आएगी, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल स्टॉप मेकिंग दिस सूडोपोडिया। एडवर्स कंडीशन है तब तक नहीं बनाएंगे, एडवर्स कंडीशन मतलब कंडीशन सही नहीं है, फूड मटीरियल्स फूड अवेलेबल नहीं है, इसके लिए इट बिकम्स राउंडेड वन एंड फॉर्म प्रोटेक्टिव कवरिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अमीबा क्या करता है कि एक मेम्ब्रेन बना देता है, उस समय सूडोपोडिया तो नहीं बना सकता, तो इस तरह से सर्कल कर लेता है अपने आप को, ठीक है, ऐसे सर्कल फॉर्म में अपने आप को शेप बना देता है एंड कवरिंग कर देता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, कवरिंग होता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सच एंसिस्टेड अमीबा और एनी अदर प्रोटिस्ट इज कॉल्ड सिस्ट। तो ऐसे जो सिस्ट, ऐसा जो सर्कल, ये जो सब्सटेंस जो बन जाता है अमीबा के आसपास इस तरह से, ठीक है, उसे बोलते हैं सिस्ट। ये टफ कवरिंग होता है, सिस्ट मतलब एक कवच होता है जो अमीबा आपके अपने आसपास बना देता है, ठीक है, एडवांस कंडीशन में। मेनी न्यूक्लियर आर फॉर्म बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन इन द सिस्ट। बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें बनने लगते हैं छोटे छोटे सिस्ट में। इट इज फॉलोड बाय द साइटोप्लाज्मिक डिवीजन एंड थस मेनी अमीबुले आर फॉर्म। बहुत छोटे छोटे अमीबा के बच्चे वो सिस्ट में बनने लगते हैं। दे रिमेन एंसिस्ट टिल देयर एडवर्स कंडीशन। वो उसी में रहते हैं जब तक एडवर्स कंडीशन खत्म ना हो जाए। सिस्ट ब्रेक ओपन ऑन अराइवल ऑफ द फेवरेबल कंडीशन एंड मेनी अमीबुला आर रिलीज। देखिए इस तरह से होता है रिलीज। आप देखेंगे यह पेरेंट अमीबा है, ठीक है, एडवर्स कंडीशन में ये इस तरह से सिस्ट बना लेता है, ठीक है, और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की मदद से बहुत सारे अमीबा इसमें बन जाते हैं, जो अमीबा के बच्चे होते हैं, ठीक है, वो उसी में रहते हैं जब तक एडवर्स कंडीशन है। जब कंडीशन सही हो जाता है, ठीक है,
फूड मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, तो ये सिस्ट ब्रेक होता है और बहुत सारे अमीबा के जो बच्चे होते हैं देखिए बाहर आ जाते हैं, उसे बोलते हैं डॉटर अमीबा। नेक्स्ट, बर्डिंग एक्टिविटी। अब देखिए ये बर्डिंग क्या होता है, बर्डिंग किस तरह से होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। बर्डिंग भी एक प्रोसेस है। ब्रिंग द एक्टिविटी एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर फ्रॉम द मार्केट। देखिए ड्राई ईस्ट पाउडर मिल जाएगा आपको मार्केट से, ठीक है, जो ब्रेड बनाने के लिए भी काम आता है, तो वो आप लेके आ जाइए। टेक 50 ml ऑफ लुकवार्म वाटर इन अ कॉनिकल फ्लास्क। एक कॉनिकल फ्लास्क में 50 ml लुकवार्म वाटर ले लीजिए, गुनगुना पानी। पानी ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना जो ईस्ट जो बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं। ऐड 5 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्राई ईस्ट पाउडर, उसमें ड्राई ईस्ट पाउडर ऐड कर दीजिए, एंड 10 ग्राम ऑफ टेबल शुगर सो दैट द वाटर एंड मिक्स वेल द मिक्सचर। तो उसको मिक्स कर दीजिए। एक तो पानी डाल दीजिए आप, 5 ग्राम ऑफ ड्राई ईस्ट पाउडर डाल दीजिए, और दूसरा है शुगर डाल दीजिए, इसमें शक्कर। देखिए शक्कर क्यों डाला जाता है, शुगर क्यों डाला जाता है, शुगर एक्ट एज अ फूड फॉर द ईस्ट, ठीक है। आप आटा भी डाल सकते हैं, ठीक है, उनके बदले। उसको मिक्स कर दीजिए। कीप द फ्लास्क इन अ वार्म प्लेस एंड आफ्टर एन आवर टेक अ ड्रॉप ऑफ द मिक्सचर ऑन अ क्लीन ग्लास स्लाइड। उसमें से एक ड्रॉप ले लीजिए। पुट अ कवर्स ग्लास ऑन दैट ड्रॉप एंड ऑब्जर्व इट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे देखिए। यू विल सी द ईस्ट सेल परफॉर्मिंग द बर्डिंग। इस तरह से आपको ये पिक्चर में जैसे दिख रहा है, माइक्रोस्कोप में आपको दिखेगा कि ईस्ट एक बैक्टीरिया होता है, वो बर्डिंग परफॉर्म करना चालू कर देते हैं। दैट इज अ स्मॉल बर्ड कमिंग आउट ऑफ मेनी पेरेंट सेल। अब देखो बर्डिंग होता क्या है, आप देख सकते हैं ये पेरेंट सेल है, ठीक है, पेरेंट ईस्ट सेल। इसमें देखिए एक बर्ड है, अब यहाँ पे न्यूक्लियस है इसमें, सॉरी। अब कुछ समय के बाद यहाँ पे एक बर्ड बन जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये एरो आपको दिख रहा है पेन का, देखिए कर्सर। तो यहाँ पे धीरे धीरे बर्ड बनना चालू होता है। इसके बाद ये न्यूक्लियस अंदर का जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, ठीक है, और न्यू बर्ड बनने लगता है। और यहाँ पे देखिए कम्प्लीटली एक बर्ड बन गया है, और ये बर्ड बनने के बाद लास्ट स्टेज में बहुत सारे ऐसे बर्ड बन जाते हैं, ठीक है, वो अलग हो जाते हैं। Asexual reproduction occur by budding in yeast, a unicellular fungus. It is a kind of fungus. Okay, yeast को fungus भी बोलते हैं। Yeast cell reproduce two daughter nuclei by mitotic cell division so as to reproduce by budding. इनमें reproduction होता है budding की मदद से। This yeast cell is called as a parent cell. A small bulge appear on the surface of the parent cell. देखिए bulge एक प्रोसेस आपको दिखेगा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे कि एक छोटा सा बल्ज फॉर्म हो जाता है। ये देखिए ये बल्ज, देखिए बल्ज फॉर्म होना चालू हुआ है, फिर धीरे धीरे न्यूक्लियस डिवाइड होता है और यहाँ पे आपको दिखेंगे ये बर्डिंग चालू हो जाता है, और फिर इसके बाद एक और इस तरह से ये पिक्चर में आप देखेंगे, ठीक है, बर्डिंग्स बनने लगते हैं। अ स्मॉल बल्ज अपीयर ऑन द सर्फेस ऑफ द पेरेंट सेल। दिस बल्ज इज एक्चुअली अ बर्ड, इसे बर्ड बोलते हैं। वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियाई एंटर दिस बर्ड। देखिए ये डॉटर न्यूक्लियाई, देखिए ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से डिवाइड हो गया सेकेंड थर्ड स्टेज में, और यहाँ पे देखिए इसमें न्यूक्लियस एंटर कर दिए। दिस बल्ज इज एक्चुअली अ बर्ड। वन ऑफ द टू डॉटर न्यूक्लियाई एंटर दिस बर्ड आफ्टर द सफिशिएंट ग्रोथ बट सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंट टू अ डॉटर ईस्ट सेल। जब वो कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो वो पेरेंट से डिफरेंट अलग हो जाता है और इंडिपेंडेंट लाइफ जीता है। फिर अब हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है और किस तरह से होता है। अभी तक हम लोग ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, अब हम लोग देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। तो पहला है फ्रेगमेंटेशन। ओके, नाउ फर्स्ट इज व्हाट फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी होता है कि ब्रेक होना। This type of asexual reproduction occur in multicellular organism. In this type of reproduction, the body of the parent organism break up into many fragments and each fragment start to live as independent new organism. यहाँ पे होता क्या है कि ये टाइप में रिप्रोडक्शन में जो पेरेंट का जो ऑर्गेनिज्म होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म, वो ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। फ्रेगमेंट्स मतलब ये जो धागे आपको दिख रहे हैं, ठीक है, उसमें वो ब्रेक हो जाते हैं, और हर एक फ्रैगमेंट डिवाइड होने के बाद नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है और लाइफ इंडिपेंडेंटली जीता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन अलगे लाइक स्पायरोगाइरा एंड स्पॉन्जेस लाइक साइकोन, ठीक है। साइकोन एक
एनिमल है, ठीक है, उसमें भी इसी टाइप का रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन जैसे, और स्पायरोगेरा में होता है. Whenever there is a plenty of water and nutrients are available in Spirogera, its filaments grow up very fast and break up into many small fragments. जब पानी और न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, फूड मटेरियल्स होते हैं, अच्छे से कंडीशन फेवरेबल होती है, तो बहुत सारे आप बोल सकते हैं कि फिलामेंट्स ग्रो होते हैं, फ्रेगमेंट्स सॉरी ग्रो होते हैं, ठीक है, और वो डिवाइड हो जाते हैं छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स से. ईच फ्रेगमेंट स्टार्ट टू लिव इंडिपेंडेंट एज अ न्यू स्पायरोगेरा फाइबर. फिर नया हर एक जो फ्रेगमेंट होते हैं जो नया स्पायरोगेरा बनाते हैं. इफ द बॉडी ऑफ अ साइकॉन ब्रेक्स अप एक्सीडेंटली इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स, ईच फ्रेगमेंट्स डेवलप इनटू न्यू साइकॉन. अचानक, साइकॉन मतलब एक एनिमल होता है, काइंड ऑफ एनिमल. अचानक एक्सीडेंट की वजह से जब वो फ्रेगमेंट उसके ब्रेक हो जाते हैं, तो वो फ्रेगमेंट से फिर नया स्पायरोगेरा या उसके सेल स्पायरोगेरा डेवलप होना इंडिपेंडेंटली चालू हो जाता है, ठीक है. इस तरह से फ्रेगमेंटेशन होता है. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. सो आई विल स्टॉप हियर फॉर द डे. इन नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू फर्दर ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. और भी पार्ट्स है उसके, फ्रेगमेंटेशन हम लोग ने देखा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट देखेंगे. ओके, टिल देन थैंक यू सो मच स्टूडेंट.